प्रोग्राम एफआईआर के सेगमेंट पोस्टमार्टम में मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिसे कराची से लेकर खैबर तक सब जानते हैं, इसलिए तारुफ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बराह रास्त सवाल पर आता हूं। लेकिन एक बात जरूर बता दूं इस शख्सियत के बारे में, ये उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सियासी जमात पाकिस्तान के क़याम से भी पहले वजूद में आई, 26 अगस्त 1941 को। तो उसके कराची में एक अहम रहनुमा से बात करते हैं, तो बात करते हैं ज़रा अपने स्टाइल में। हाफिज नईम साहब, मुझे बस ये बता दीजिए आप कि आपको कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर मिला क्या क्या कर लिया आपने? एक तो ये बात बहुत वाज़ेह हो गई इसके नतीजे में कि कराची की सबसे बड़ी जमात जमात इस्लामी बन गई और कराची के अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट हमें दिए। अगर ये कन्फ्यूजन ना होती और आखिरी रात तक साजिशें ना होती कि इलेक्शन 5वीं मरतबा भी कैंसिल होने जा रहा है, तो ये टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा होता और इसी रेशो से जमात इस्लामी के वोट भी इससे भी कहीं ज़्यादा होते। लेकिन ये तो पता चल गया कि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि पार्टियाँ नहीं थी। पीपल्स पार्टी यहाँ 15 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार, MQM ने तो स्किप कर दिया इसलिए कि उन्हें मालूम था कि पोजीशन अच्छी नहीं है, और PTI एक बहुत बड़ी ताकत और वोट बैंक के लिहाज से और अपनी सपोर्ट के लिहाज से बहुत बड़ी जमात, जिसने 2018 में यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें लीं। तो ऐसे में जमात इस्लामी ने बहुत भरपूर तरीके से कराची का मुकदमा लड़ा, कराची के हवाले से जिद्दोजहद की, हक दो कराची तहरीक उसकी अब भी जारी है। इलेक्शन तो आ गया दरमियान में, बेसिकली हमने इलेक्शन तो इसलिए लड़ा कि इलेक्शन आ गया और हम चाहते थे कि इलेक्शन हो, वरना तो हमारी ये तहरीक है कराची के हक़ के लिए जो अभी जारी है। तो इसके नतीजे में एक बात तो ये तय हो गई अब कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। दूसरी बात ये हो गई है कि पहली मरतबा पीपल्स पार्टी को एक जेन्युइन अपोजिशन मिल गई, जो कि एक्चुअली जिसका मेयर बनना था और उसको उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। लेकिन वो एक ऐसी अपोजिशन है जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता। एक मिनट यहाँ रुकिएगा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको मेयर बनना था वो मेयर नहीं बन सका। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, यहाँ सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेयर बन जाते तो आप क्या कर लेते? वफाक से आपको फंड नहीं मिलने थे, सिंध से आपको फंड नहीं मिलने थे, आप भी वसीम अख्तर बन जाते, इख्तियारात का रोना रोते। ये तो करना ही नहीं था। इख्तियारात के लिए आवाज़ उठाते, इख्तियारात के लिए अपना हक़ मांगने के लिए सब कुछ करते, लेकिन अपने जितने भी हमारे पास इख्तियार हैं उससे ज़्यादा काम करके दिखाते। देखें अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं ना, मेयर भी नहीं है ना। हमारे 9 टाउन्स आ सके, 13 जीत रहे थे, 4 खा गए, ठीक है। 87 यूसीज़ हैं। आप पूरे कराची में जाकर देख लीजिए, सिर्फ ये जब ये तो चार्ज भी नहीं दिया तो आलाइशों का जो काम है हमारे टाउन्स में देख लीजिए और बाकी टाउन्स में देख लीजिए, आपको कंपैरिजन कर लें पता चल जाएगा। कोई चार्ज भी नहीं लिया तो काम नज़र आ रहा है। तो अगर मेयर हमारे पास होता और 13 टाउन्स हमारे पास जो कि एक्चुअली होने चाहिए वो होते, तो इनके बस की बात नहीं थे कि हमें रोक सकते। हम तो अपोजिशन बन के भी इनकी इतनी दौड़ें लगवाएंगे कि आप देख लीजिएगा कि कराची वालों को हमारी अपोजिशन से भी इतना फ़ायदा होगा कि अगर हम आ जाते हैं तो फिर तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 4 चांद लगेंगे। मैंने चाहा आपकी डिजिटल मीडिया कैंपेन हो, आपकी कराची को हक दो कैंपेन हो, कराची को सही गिना जाए कैंपेन हो, इन सब से कोई इनकार नहीं कि सब जो है कराची के लिए एक आवाज़ के लिए तौर पर आप सामने आए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल रहे बल्कि MQM बोल रही है कि कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाओ तो वहाँ पर कोई कराची का नौजवान नहीं नज़र आता। तो क्या आप कराची की जो नुमाइंदा जमात है उसका मुतबादिल बनना चाहते हैं? एक तो इसकी इस्लाह फरमा लीजिए, कराची की नुमाइंदा जमात अब जमात इस्लामी है, ठीक है। और ये कब तक ये मिथ चलेगा कि वो जो ख़त्म हो चुकी है पॉलिटिकली भी, उसको ज़बरदस्ती हवा भर भर के और इकट्ठा करके, कभी हटा के कभी मिला के ये काम किया जाए कि उनको ज़बरदस्ती स्टेक होल्डर बनाया जाए। तो जमात इस्लामी कराची की नुमाइंदा जमात है, सबसे बड़ी जमात है, कराची की आवाज़ बनती है। मुझे आप बताएं ना, जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, जितनी नुमाइंदा जमातें थी किसी ने उस पर बात की? कराची के पानी पर, कराची की बिजली पर, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कराची के नौजवानों की मुलाजिमतों पर सिर्फ बात नहीं की, करके दिखाया। आप जिस जगह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इसके बराबर में बनो काबिल की एक क्लास चल रही है जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो ये तो हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो जेन्युइन बातें हैं। अगर कराची के लोगों को मुलाजमत नहीं मिल रही तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊँ। अगर मैं ये आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा। हम लिसानियत पर यकीन नहीं रखते, हम महाजिर सिंधी में तकसीम नहीं करना चाहते लोगों को। इसका हमने बहुत भुगतान भुगत लिया, बहुत लड़ लिया हम लोगों से, कुछ भी नहीं मिला, तबाह हो गए। हम ये चाहते हैं कि हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर कराची में रहने वाला परमानेंट रेजिडेंट अगर सिंधी बोलने वाला है उसको भी हक़ मिलना चाहिए, उर्दू बोलने वाला है उसको मिलना है, पठान और पंजाबी उसको भी मिलना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं सबसे पहले हमें गिनो तो सही पूरा, हमें गिनते ही नहीं हो आप। तो नहीं गिनते आपको जाएं, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? जो कर रहे हैं तबीयत तो साफ़ कर ही रहे हैं कम अज़ कम।
और इंशाल्लाह ऐसी साफ करेंगे कि इनको हक देना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, छोड़ने वाले नहीं हैं हम। कराची का मामला अगर हम सिर्फ मर्दमशुमारी की बात करें तो जब एमकेएम जो है वो बाकायदा गवर्नमेंट में है, एमकेएम और पीटीआई बल्कि दोनों, उस दौर में जो है मर्दमशुमारी की जो भी तरीक़ेकार था उसके ऊपर एक तरह से दस्तखत कर दिए गए कि जनाब ठीक है, जो गिनती जिस तरह से की जा रही है सही है। आप क्या समझते हैं कि क्या जो कुछ कराची के साथ इस वक्त हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, सही नहीं हो रहा। देखें, ये बड़ी ज़्यादती की थी इन दोनों जमातों ने, मैं समझता हूँ, और मैंने बहुत निशानदेही की थी बार बार। खान साहब से भी ये बात कही, उनके पीटीआई के लोगों से भी कही और एमक्यूएम से भी कही कि ये जो आप एक गलत मर्दमशुमारी को कानूनी हैसियत दे रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं, ये मंजूरी ना दें, इसको रीडू करें, अंडू करें और रीडू करें, बजाय इसके कि आप उसको लेजिटिमेट कर दें अपनी मंजूरी से। और जब उसकी कानूनी हैसियत बनती है तो रेफरेंस पॉइंट वो बनता है। अब देखें ना, हमारे एमक्यूएम के लोग कहते हैं कि हमने देखें अपनी मेहनत से 40 लाख गिनती बढ़वा दी, 30 लाख गिनती बढ़वा दी। अरे भाई, आपने गिनती पहले 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ कम करवाई थी, पहले इसका इकरार कीजिए। आपने रेफरेंस पॉइंट ही गलत बनाया था। तो अगर आप वो पॉइंट सही होता तो आज आप कह रहे होते कि अभी 1.5 करोड़ बच गए हैं। तो इसलिए ये लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन कराची के हक के लिए तो ये ठीक बात नहीं है। तो गलत किया था उन्होंने और उसका भुगतान हमने भुगता है, लेकिन अब वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। अब अगर ये देखें ना, इस वक्त भी इस फेज़ में चले गए हैं जिसमें वो 2% सीटों ब्लॉक कोर्ट से मुल्क भर में एक वेरिफिकेशन टाइप की चीज़ हो रही है, लेकिन ये पूरा अमल जिस अमले के ज़रिए से किया गया है वो अमला तो सिंध हुकूमत के दस्तरस में है ना। तो सिंध हुकूमत तो चाहती नहीं है कि कराची की गिनती ज़्यादा हो, कराची की गिनती, ताकि वडेरों की गिनती कम ना हो असम्बली में। कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असम्बली के वडेरों की गिनती कम हो जाएगी। सीधा सीधा फार्मूला है। तो जो जेन्युइन गिनती है, मैं तो नहीं कहता एक भी ज़्यादा गिने आप, और मैं ये भी नहीं कहता कि लड़काने के एक भी आदमी को कम गिने, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पर तो ज़बरदस्ती गिनती बढ़ा दें और कहीं पर ज़बरदस्ती गिनती कम कर दें। तो गिनती और कराची को क्या सिंध नहीं समझते ये लोग? मुराद अली शाह जब ये कहते हैं कि भाई कराची का मामला है, तो भाई कराची सिंध का कैपिटल है ना, 98% रेवेन्यू देता है। आप इसकी गिनती की बात क्यों नहीं करते? जब हमने बहुत प्रेशर डाला तो इन्होंने एक बयान दे दिया कि हाँ, कराची में भी 10-12 लाख की गिनती कम हुई है। 10-12 लाख की कम हुई है? भाई बिजली का मीटर देख लीजिए, गैस का मीटर देख लीजिए, इतनी सारी रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, वो देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारी चीज़ें वो मौजूद हैं, इतने हमारे डेमोग्राफर्स हैं, उनकी बातें मौजूद हैं। हम किसी सूरत में भी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। लेकिन आप हरकत ये करें कि आप उसको 1.5 करोड़ गिनती कम कर दें और कहें कि साहब हम तो कराची के लिए 10 लाख बढ़ा रहे हैं, तो ये ज़्यादती तो कबूल नहीं होगी। कोर्ट भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे और अब कराची को यह हक इनको देना पड़ेगा। आबिद नईम साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपने इमरान खान से कहा कि मर्दमशुमारी के मामले के ऊपर से इस तरह से मंजूरी ना दें, लेकिन आप किस जन्नत में रहते थे कि आप मेयर बनने के लिए उसी पीटीआई के साथ जो है कोलिशन में जा रहे थे जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही थी? खैर देखें, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होना, एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती होना, ये तो चीज़ें बदलती रहती हैं ना इस मुल्क में। और कभी के दिन किसी के लिए अच्छे होते हैं, कभी के दिन किसी के लिए अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं। हम तो एक उसूली सी बात है, एक पार्टी है, ठीक है ना, इख्तलाफ तो पीपल्स पार्टी से भी है, लेकिन क्या बातचीत हम नहीं करते पीपल्स पार्टी से? क्या तो बातचीत तो होती है ना, जब आप हुकूमत में हैं, जब आप एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, तो ये तो नहीं है ना कि आप किसी से बात नहीं करेंगे। एक पार्टी है जिसके पास एक नंबर है, पीपल्स पार्टी अपनी पीडीएम के साथ मिलकर एक नंबर अचीव कर रही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एक दूसरी पार्टी के साथ मिलकर नंबर अचीव करें। उसके बाद वो पार्टी जो मुल्क में कानूनी हैसियत रखती है, अदालत ने उसको कलअदम करार नहीं दिया, उसके चेयरमैन ओथ ले रहे हैं, उसके काउंसलर्स ओथ ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उससे बात कर सकते हैं? इसमें किसी को, और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी इसमें कोई परेशानी थी। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहती है कि हम तो पॉलिटिकल प्रोसेस के बीच में नहीं आना चाहते, तो इसलिए हमने उनके साथ बात की। अब अगर हमारी गिनती ज़्यादा थी और इस गिनती को रियाजी के ज़बरदस्त कायदे के ज़रिए, जो आजकल बिलावल साहब पूरी दुनिया को पढ़ा रहे होंगे, वो रियाजीदान भी बन गए हैं कि 193 जो है वो कम होता है, 173 ज़्यादा होता है। वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से क्लासेस लेते होंगे आजकल, तो वो पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं। तो इस कायदे की हैसियत से उन्होंने कब्जा कर लिया मेयरशिप पे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने भी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि एमक्यूएम यहाँ की नुमाइंदा जमात नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि अगर एमक्यूएम यहाँ की नुमाइंदा जमात नहीं है, आप जमात इस्लामी क्यों कहते हैं कि वो अभी यहाँ की एक तरह से नुमाइंदा जमात है? कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर बन जाते तो क्या मंसूबा था आपके पास? कराची के पूरे मास्टर प्लान को देखना है और कराची में ये पूरा मास ट्रांजिट प्रोग्राम है उसको देखना है। कराची का K4 मंसूबा है, कराची का S3 है। ठीक है कि ये सब चीज़ें हुकूमत के हाथ में है, लेकिन देखें मेयर की पोजीशन सिंबॉलिक ही नहीं पॉलिटिकल भी है ना। हम इस वक्त बगैर किसी पोजीशन के जब इतनी आवाज़ उठा रहे हैं और इतनी बात हमारी सुनी जा रही है और लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो मेयर की पोजीशन के साथ जब हम हर जगह पर बैठते और बात करते, तो आपके ख्याल में कि इतने आसानी से ये लोग इसी तरह करप्शन करते रहते? नहीं बने आप मेयर, अपोजिशन में है, क्या करेंगे अपोजिशन में? लड़ेंगे। किस तरह लड़ेंगे?
पुरअमन मुजाहिमत जिद्दोजहद जो आइनी जमहूरी तरीका है वो करेंगे, अदालतों के जरिए लड़ेंगे। अभी देखें ना, आप क्या समझते हैं कि गेम ओवर हो चुका है? ऐसा नहीं है। अभी तो मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर वो एक तलवार तो लटकी हुई है ना, जो उन्होंने तरमीम इन्होंने गलत की, और वो तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वो हाफिज नईमुर रहमान की पिटीशन पे फैसले से मशरूत है इनका नोटिफिकेशन। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, और भी कुछ केसेस हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, जो हाँ वो हमारी पिटारी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा केस हमारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, वो 6 यूसी, वो 6 यूसी नहीं है, वो 6 से 2 इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे। ये तकरीबन 11 यूसीज का इम्पैक्ट है, जो अगर इधर से उधर जाएगा और इधर से उधर जाएगा तो बैलेंस ही बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यानी हाफिज नईम आज भी मेयर बन सकता है? नहीं, हाफिज नहीं है, जमात इस्लामी का कोई भी मेयर बन सकता है, जिसको फैसला करे जमात। अभी तक उन्होंने मेरे बारे में फैसला किया था, तो बिल्कुल बन सकते हैं। और अभी तो देखें ना, अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी, तो ठीक है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट बड़ी अंडरस्टैंडिंग से आ रही है, लेकिन हमें ये बात पता है कि हालात बदल जाते हैं। और इतनी मोहब्बतों के रिश्ते तो भी थोड़े से कम भी हुए हैं पिछले दिनों। जो प्रोजेक्ट बिलावल है वो तो तकरीबन क्रैश कर गया है ना, जहाज टेक ऑफ करते ही, तो वो तो उन्होंने खुद अपने हाथों से ही कर दिया है। ऐसा धब्बा लगाया है कराची के मेयरशिप का कि पूरे पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भाई क्या तबाही मचा दी आपने, ऐसा इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन भी और जो भी लोग इस सब काम को कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट वो लेकर चलने के लिए कोई भी खुश नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट अपनी बिगिनिंग में ही जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तो अभी देखते जाइए। तो ये बताइएगा कि जब ये देख रहे हैं, यानी एक तरह से कि आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन अगर वक्त पर नहीं होते तो क्या करेंगे? इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। देखें, जो भी आइन का तकाजा है वो पूरा होना चाहिए। अब तो देखें, वो सूबाई असम्बलियों का मामला भी पंजाब का, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। फिर हमारा मौक़िफ़ ये था कि चलें, जितना बड़ा झगड़ा है तो मिलजुल कर कुछ कर लो, एक चीज़ तय कर लो ताकि उसके मुताबिक हो जाए। जब ये भी नहीं किया तो पहुँच तो हम वहीं गए ना। अब ये खान साहब ने भी, उनको उस वक्त इस पर राज़ी हो जाना चाहिए था, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। वल्लाह आलम, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, उनका अपना एक स्टैंड होता है। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन होगा तो हम पूरी फुल स्विंग में इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन के नतीजे में कहा यह जा रहा है कि कराची से किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। आपको लगता है ऐसा ही होगा? नहीं, देखें, उसका रिफ्लेक्शन तो बल्दियाती इंतखाब में आ गया ना। और देखें, ये 9 मई से पहले वाले बल्दियाती इंतखाब थे, ये 9 मई के बाद वाले इंतखाब नहीं थे। तो उस वक्त भी जो भी हमारे पीटीआई के सपोर्टर सिंपैथाइजर थे वो ये समझते थे कि कराची के लिए जमात इस्लामी बेस्ट ऑप्शन है, और ये चीज़ उनकी अभी भी इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ वही नहीं, आप ये बताएं कि अगर कोई भी आदमी जो नून लीग से ताल्लुक़ रखता है, इवन पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो उसको भी एड्रेस करता हूँ ना कि भाई आप भी ये बात समझते हैं, वो लोग कहते हैं इनके लोगों से कि भाई देखो ये तुमने की ज़्यादती है, तुम्हें ये काम करना नहीं चाहिए था। जो भी ज़रा सा ज़मीर रखता है, सेंस रखता है, पॉलिटिकल वर्कर है, वो अपनी पार्टी को ये कहता है कि तुमने गलत किया है। ऐसे सारे लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, अलाइन हैं ज़हनी तौर पर। और हमारा बहुत वाज़ेह मैसेज है कि कराची का मैंडेट अब तकसीम नहीं होना चाहिए। कराची का मैंडेट वहाँ जाना चाहिए जहाँ कराची की ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ कराची, और कराची की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। कराची आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान। ये कराची में ये जो आप $2 बिलियन और $1 बिलियन इसके लिए रुलते फिरते हैं, हम IMF के प्रोग्राम में आ जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, फिर फलां भी दे देगा, फलां भी दे देगा। ओ भाई, कराची को थोड़ा सा डेवलप कर दो तो ये कराची खुद ही ये सारे $1 बिलियन पूरे कर देगा। लेकिन ये करते ही नहीं है, और ये तो यहाँ पर कब्जे करते हैं, ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, ये तो खाते हैं, ये तो करप्शन करते हैं। तो ये बात सबको मालूम है कि जमात इस्लामी करप्शन नहीं करती, जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है, जमात इस्लामी सबके दिल की आवाज़ है, चाहे किसी पार्टी से कोई आदमी ताल। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह ने चाहा हम आपको यहाँ कौमी और सूबाई इलेक्शन में बताएंगे कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आएगी।